हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शो दैट √2 माइनस √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या करेंगे, पहले इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लेट √2 √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में क्या होता है, √2 माइनस √5 इक्वल में P बाय Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये होता है रैशनल नंबर में, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन लिख देनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब ये क्या है, √2 को इधर ही रखेंगे, √5 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, √5। ये अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, √2 P, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो Q√5 अपॉन में Q, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, तो √2 का स्क्वायर इक्वल में P प्लस Q√5 अपॉन में Q पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। इधर देखो, इधर क्या बचेगा, P प्लस में Q√5 का होल का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल में P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर 5 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 PQ√5 अपॉन में Q का स्क्वायर। अब Q का स्क्वायर इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर S प्लस में 2PQ√5। सॉल्व करेंगे इसे, देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, √5 को इधर ही रहने देंगे, तो 2Q स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का इधर आके माइनस, प्लस है तो इधर आके माइनस का Q स्क्वायर, और इधर क्या रह गया हमारे पास, इधर S, ये S नहीं 5 है, ठीक है, 5। इधर हमारे पास क्या रह गया, 2PQ√5, ये 5 है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें कुछ कट रहा है, हाँ ये दो सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा, इधर जो हमारा बचेगा Q3Q स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये 2Q स्क्वायर और माइनस का 5Q स्क्वायर, तो 5 में से 2 गया तो 3Q स्क्वायर, वो भी निशान कौन सा आएगा, माइनस का P स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, 2PQ√5। अब देखो, अब क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2PQ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 3Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2PQ इक्वल में √5। देखो इसमें हमें पता चल रहा है P एंड Q क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर कौन से, रैशनल नंबर है, जिसमें हमारा P और Q नॉट इक्वल टू 0 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस क्या लिखेंगे, P एंड Q आर इंटीजर -3Q स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर अपॉन में 2PQ इज क्या है, रैशनल नंबर। फिर हाउएवर वी नो, हमें पता है क्या, दैट √5 इज क्या है, इरेशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट
कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द इनिशियल, जो हमने शुरू में माना था वो उसको हम क्या बता देंगे, फॉल्स बता देंगे। द इनिशियल assumption that root 2 minus root 5 is rational must be false। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, therefore root 2 root 5 is a irrational number। बस यहीं तक, ये पूरी लाइन एग्जैक्ट सेम आएगी। अगर कहीं पर भी दे रखा हो तो पहले क्या करेंगे, रूट 5 को सिंगल निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लिख देंगे रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। फिर हाउ एवर वी नो दैट रूट 5, अगर इधर रूट 5 दे रखा होगा या रूट 3 दे रखा होगा, उसको हम क्या लिखते हैं, ये रैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, पूरी लाइन सेम आएगी। द इनिशियल एजम्पशन, जो हमने शुरू में माना, जो रूट हमें गिवन दे रखा हो उसे क्या मान लेंगे, मस्ट बी फॉल्स। देयरफॉर जो गिवन दे रखा होगा इट इज अ इरेशनल नंबर। बस हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन अ विलेज इज गिवन दैट। हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एग्रीकल्चर का। देखो एरिया ऑफ लैंड दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखा है, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज के हमें निकालना है, मॉडल निकालना है। तो मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में क्या होता है, हाइट। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारा F क्या होगा इसमें, F जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है 80, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास F1। ठीक है, और इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, ये F0 F0, और इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, इसके नीचे वाला F2। ठीक है, और जस्ट F1 के ऊपर वाला लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा L। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों का, 2, तो क्लास इंटरवल H क्या हो जाएगा 2। तो वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे। देखो मेरे पास क्या क्या मिल गया, मेरे पास F1 मिल गया, और F0 मिल गया, F1 मिल गया, और क्या मिल गया, F2 पता है मेरे को 55, और मुझे L पता है, L कितना है मेरे पास 5 है, और H पता है मेरे पास 2 है। जस्ट फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है मोड के फॉर्मूले में। ठीक है, मोड देखो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L प्लस F1 F0 अपॉन में 2F1 F0 माइनस में 2F2 इंटू में हाइट। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो L हमारे पास 5 है, 5 प्लस में F0 80 है, माइनस क्या हो जाएगा 45 अपॉन में 2F1 80 है, माइनस में F0 45 है, और F2 कितना है 55, और इंटू में H मेरे पास कितना है 3, H2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे इसको, 5 का 5 प्लस में 80 में से 45 गया तो कितना बचेगा 35, और 8 दूनी 16, और 0 का 0, और इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, और इंटू में 2, इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस में 35 इंटू 60 डिवाइड बाय 2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30, और फिर क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास 5 इंटू 35 इंटू 2 अपॉन में 30, ये 2 तो कट गया है। ठीक है, ये 2 कट गया, तो देखो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर क्या बचेगा 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3, 3 निम 27, ये बचेगा। इससे काटेंगे तो इसको और सॉल्व करें, देखो ये और कट रहा है, इसको पहले काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 6 30, क्या बचा हमारे पास 5 इंटू 7, 7 इंटू 6, 7 को 6 से डिवाइड, 6 कम 6, 1 बचा 0,
6 कम 6, फिर कितना बचा 4, फिर 6 सत्ते 42, 6 6 36, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, और यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है, नहीं हाँ 1, ठीक है, तो सही तो है 1.16, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.16, तो यही हमारा आंसर है। मोड कितना आ गया हमारे पास 6.16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें मीन दे रखा है, इसने हमें मीन दे दिया, कितना दे दिया 54, और हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो क्लास इंटरवल इसने दे रखा है 20 से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। और एफ आई दे रखा है ये 7, फिर पी, फिर 10, 9, 10 के बाद फिर 9, ठीक है, 10 के बाद क्या है 9, और इसको मैं थोड़ा 10 के बाद क्या है 9 इंटू में 13, और क्या हमें क्या निकालना है। अब इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ कौन से मेथड से, एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड से करने वाला हूँ, ठीक है। जो डायरेक्ट करेंगे, देखो एक्स आई होता क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, इन दोनों को प्लस करेंगे एक कितना आ जाएगा 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डी आई, ए हम किसी को भी मान लेते हैं, ए मैं पता है किसको मान लेता हूँ, जो पी के सामने है क्या है 30, इसको मैं ए मान लेता हूँ। क्यों मानूंगा, तो देखो यहाँ पर जब मैं इसका सम करूंगा ना, तो यहाँ पर जो मेरा आएगा ना पी की फॉर्म में वैल्यू नहीं आएगी। देखो मैं एफ आई का सम करता हूँ, तो इसका जब मैं सम करूंगा, तो इसका जब सम करूंगा, सम कितना आएगा मेरे पास 39, 39, इसका सम कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं यहाँ से, इसका जब मैं सम करता हूँ तो इसका सम जो आता है मेरे पास, इसका सम आता है क्या है 39 प्लस में पी आता है, तो वही जब मैं इसका सम करूंगा किसका, एफ आई और डी आई का, और ये है सम एफ आई का, तो यहाँ पर पी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या मान लिया इसको एक्स आई में, इसको ए मान लिया। वैसे आप किसी को भी कुछ मान सकते हो, पर मैंने इसको ए मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस एक्स आई, तो एक्स आई 30 में से 30 गया तो 20, वो भी माइनस का, ठीक है। 30 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 0, 50 में से 30 गया तो 20, फिर 70 में से 30 गया, 70 में से 30 गया तो कितना आएगा 40, 90 में से 30 गया तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, निशान माइनस का, पी को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, पी को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, 10 को 20 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, 9 चौक 36 होता है, एक 0 का 0, फिर 13 छिक 78 और 0 का 0, इनको प्लस करूंगा, प्लस करके कितना आएगा 1340, ठीक, और इसमें से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा, माइनस का 140 माइनस करूंगा तो 0 का 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, 1 का 1, तो मेरे पास सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया 1200, ठीक है। अब वैल्यू इसकी इसका फॉर्मूला होता क्या है, मीन का फॉर्मूला, एम मीन इजकल टू ए प्लस में एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, तो वैल्यू पुट करूंगा डायरेक्ट यहाँ पर, देखो मीन की वैल्यू दे रखी है 54, ए मेरे को पता है ए कितना है 30, 30 लिख दिया, एफ आई कितना आया था मेरे पास 1200, और सम ऑफ एफ आई कितना आया था 39 प्लस में पी, तो इसको सॉल्व करूंगा, देखो सॉल्व हो रहा है, तो पहले ये प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 54 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 1200
39 प्लस पी, तो देखो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, इसकल टू 12 अपॉन में 39 प्लस पी। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 24 से 39 मल्टीप्लाई होगा, फिर 24 से पी मल्टीप्लाई होगा, और इधर कितना बचेगा 1200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 936 आएगा, इक्वल टू 24 पी इक्वल टू में 1200। अब ये इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1200 में से 936 गया तो कितना बचेगा 24 पी, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, 6 और 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई में 24, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे तो 24 को इससे डिवाइड, 24 बन जा 24, 2 बचेगा, 24 बन जा 24। तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 11। तो इसने हमसे क्या पूछा था P की वैल्यू, P की वैल्यू पूछी थी, तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी P की वैल्यू 11, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सो इन फिगर दे रखी है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है AB प्लस CD अपॉन में AD प्लस BC इक्वल में 1। तो हमें फिगर दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर क्या AB प्लस CD इक्वल में AD प्लस BC, तो ध्यान से देखो क्या है AB ये वाली साइड प्लस में ये वाली साइड, अपोजिट साइड इक्वल में क्या हो जाएगा AD ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब अपोजिट साइड का क्या है प्लस दे रखा है। तो करते हैं, देखो कैसे करूंगा। तो हमें गिवन दे रखा है, इधर मैं 28 लिख देता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सर्कल के बाहर क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, हमें प्रूफ शो ये करना है, ठीक है। अब डायग्राम तो बना हुआ है, उधर ही से देखते हैं। देखो जो AP होगा, AP इक्वल किसके होगा AS के इक्वल होगा। AP ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं ना, ये वाले टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट तक, इनके जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, जैसे कि AP इक्वल हो जाएगा AS के, सिमिलरली BP इक्वल किसके हो जाएगा QB के, QC किसके इक्वल हो जाएगा CR के, और RD किसके इक्वल हो जाएगा SD के। तो यहाँ पर मैं सब सारी फॉर्म लिख देता हूँ। जो मेरा BP होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा BQ के, ठीक है। और जो मेरा RC होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा CQ के, और जो DR होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा DS के। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो AP प्लस में BP, ठीक है, AP प्लस में BP, तो AB आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, RC प्लस में क्या हो जाएगा RD, तो RD ये रहा RD, ठीक है। अब इधर देखो AS कहाँ है, ये रहा AS, तो AS के साथ क्या लिखूंगा DS लिखूंगा, तो AS के साथ DS लिख देता हूँ। तो AS प्लस में DS, और क्या लिखूंगा, तो ध्यान से देखो मेरा BQ है, BQ प्लस में क्या लिखूंगा जो BQ है, और प्लस में CQ, तो CQ, ठीक है। अब ध्यान से देखो AP और BP को प्लस करूंगा तो मेरे पास कौन सी लाइन आ जाएगी AB लाइन आ जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा AB लाइन प्लस, ठीक है, RC और RD। RC का है मेरा ये रहा RC,
और आर डी। ठीक है, इनको पूरे को प्लस करूंगा तो मेरे पास कौन सी लाइन आ जाएगी, डी सी, तो सी डी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इक्वल में ए एस और डी एस, तो कहाँ है मेरा ए एस और डी एस, ये रहा, तो इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास कौन सी लाइन आ जाएगी, ए डी लाइन आ जाएगी, तो ए डी लिख दूंगा इधर। प्लस में बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी से सी तक, तो बी सी। ठीक है, अब इधर ये प्लस, अब ये इधर मल्टीप्लाई में दिखा के क्या कर देंगे, अपॉन में भेज देंगे, सी डी अपॉन में भेज देंगे, तो ए डी प्लस में बी सी, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें क्या पता होना चाहिए था, जो टेंजेंट है उनके जो साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। चारों इक्वेशन को ले लिया, चारों को ऐड कर दिया, तो हमने देखा ये इस वाले साइड का लेंगे तो जो सेम साइड को हमने प्लस कर दिया, जैसे कि ए पी और बी पी, ए पी और बी पी से क्या बन रहा था, ए बी बन रहा था। सिमिलरली जो आर सी और आर डी से क्या बन रहा था, सी डी बन रहा था। सिमिलरली जो क्या हो जाएगा, ए एस और डी एस से, ए एस और डी एस से क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। और हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा कि हमें ऐसे रखना है, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए थी, इसको हम वापस इधर ले आएंगे तो हमारे पास कौन सी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29, ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000 people attended a cricket match between the Indian and Australia in Sydney cricket ground. The let X the number of adult attend the cricket and Y is the number of children. ठीक है, Y children दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द अडल्ट, अडल्ट की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपये है, एंड चाइल्ड की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये। ठीक है, रिवेन्यू ऑफ अर्निंग सेलिंग, इतने टिकट सेल करता है, 50,000 टिकट सेल करता है, एंड रिवेन्यू कितना कमाता है, 4 करोड़ 20 लाख रुपए। ठीक है, फाइंड दी हाउ मैनी अडल्ट एंड चाइल्ड चिल्ड्रन, हमें अडल्ट और चिल्ड्रन निकालने हैं, कितने में कितने नंबर ऑफ अडल्ट और चिल्ड्रन मैच को अटेंड करते हैं। तो देखो इसने हमें पहले ही दे रखा है सॉल्यूशन 29। ठीक है, इसने हमें दे रखा है नंबर ऑफ अडल्ट x मानना है, और नंबर ऑफ चाइल्ड उसको क्या मानना है, y मानना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है टोटल ये कितने अटेंड करते हैं, 50,000 पीपल, टोटल कितने हैं, 50,000 दोनों को मिला के, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 50,000 दोनों को मिला के। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब देखो सेकंड में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्योंकि इसने टोटल बोला था, क्या टोटल मिला के 50,000, पहले में 50,000 हो गया। सेकंड में देखो क्या बोलता है, इफ द कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन की अडल्ट की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपये, एक की 1000 रुपये है, तो नंबर x, तो हमारे पास अडल्ट कितने हैं, नंबर ऑफ अडल्ट कितने हैं, x, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000x, प्लस में एक की कॉस्ट कितनी है, चाइल्ड में 200 रुपये, तो नंबर ऑफ चाइल्ड, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा चाइल्ड की, तो 200 इंटू वाई, क्योंकि नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है हमारे पास, y, तो 200 इंटू वाई, इक्वल में टोटल रिवेन्यू कितना आता है, 50,000 टिकट का, ये रहा 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, पहले इसको 200 से डिवाइड कर दो, जिससे ये इसकी फॉर्म में आ जाए, स्मॉल मतलब छोटी फॉर्म में आ जाए, तो 200 से डिवाइड बोथ साइड, तो डिवाइड करता हूं, तो देखो ध्यान से, 1000x अपॉन में 200, प्लस में 200 y अपॉन में 200 इक्वल टू 4 करोड़ 20 लाख अपॉन में 200।
तो कटेगा 0, 2 0 से 2 0, 2 एकम 2 पंजे, ठीक है, 200 से 200 गया, अब 2 0 से 2 0 गया, अब 2 से काटेंगे तो ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 5x प्लस में y इक्वल में इधर क्या बचा 21, और कितने जीरो बचे 1 2 3 4, 4 0, 2 3 4, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 देखो सिमिलर, y की वैल्यू y सिमिलर है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को 1 से कर देंगे, तो 5x प्लस में y इक्वल में कितना हो जाएगा 2,10,000, अपॉन में क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 x प्लस में y इक्वल में 50,000, ठीक है, काटेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, 5 में से एक x गया तो 4x, y में से y गया तो 0 बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, ये इसको हासिल दे देगा 11, ये हो जाएगा 1, तो 11 में से 5 गया तो 6 और 1 का 1, अब 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 0 था 3 0 लगा दी, 3 4 0 था 4 0 लगा दी, अपॉन में 4 जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000, ठीक है, 40, x है क्या था हमारा, x था हमारा अडल्ट, तो अडल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 40,000। अब देखो चाइल्ड निकालना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन पुट x इजकल टू 40,000 इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 40,000, तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल प्लस में y इजकल टू 50,000, प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 40,000 में से 50,000 गया तो कितना बचेगा 10,000, 10,000 बचा, तो x और y हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ अडल्ट हमारे पास आ गए 40,000, और नंबर ऑफ चाइल्ड कितने आ गए हमारे पास 10,000, ठीक है, तो नंबर ऑफ अडल्ट और नंबर ऑफ चाइल्ड यही निकालना था, तो दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट देखेंगे, इसमें क्या बोला सॉल्यूशन ऑफ x एंड y ग्राफिकली फाइंड करना है, 2x प्लस y इक्वल में 26 और x प्लस y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो देखो 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 29 का बी पार्ट, हमें x y की वैल्यू निकालनी है, वो भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो दो इक्वेशन गिवन दे रखे हैं, 2x प्लस y इक्वल में 6 और दे रखा है हमें क्या x प्लस y इक्वल में 5, तो सॉल्व करेंगे, देखो इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले मैं एट x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू से मैं 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में y इक्वल में 6, तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है, एट अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो 2x प्लस में 0 इक्वल में 6, तो क्या बचेगा 2x इक्वल में 6, तो x ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारी टेबल बनेगी, क्या रखा था हमने x और y, जब x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू 3, एट सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, एट y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाया, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 5, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई क्या 5, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x एक्सिस,
अब देखो क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर हमारी y की पॉजिटिव 6 है और यहाँ पर x की क्या है 5 है, तो 7 से लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, नाम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 थी, ये रहा, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर, तो इनको हम मैच कर देंगे, ठीक है। और ये हम मैच कर दिया, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन थी x 2x प्लस में y इक्वल में 6। अब देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी 5 थी, जब यहाँ पर y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 5 आई थी, तो इन दोनों पॉइंट को भी मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पर मिला दिया। तो ये कौन सी लाइन है, ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल में 5। अब ध्यान से देखो जब इनको ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू 1 पे और y की वैल्यू 4 पे मैच करेगी, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 4, तो यहाँ से हमारी जो x y आती है, यहाँ से मेरा x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई क्या 4। अगर चेक करना है ये हमारी वैल्यू सही है कि गलत है तो चेक करते हैं, देखो चेक करेंगे, चेक करना तो नहीं है पर चेक कर लेना, क्या पता। देखो चेक करते हैं, x की वैल्यू मेरी आई थी 1 और y की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, ये रही ग्राफ से। तो इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, x की जगह मैंने 1 लिख दिया और y की जगह क्या लिखता हूँ मैं 4 लिखता हूँ, इक्वल में 5 का 5। तो देखो इनको प्लस करोगे 5 प्लस में 5, तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके आ रही है राइट हैंड साइड के आ रही है। सिमिलरली आप इसमें भी चेक कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो, तो चेक करते हैं, चेक। तो यहाँ पर देखो 2 x की जगह क्या आएगी, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, इक्वल में 6, तो 2 प्लस 4 इक्वल में 6, इनको प्लस करेंगे 6 इक्वल में 6, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आई है राइट हैंड साइड के आई है। ये आपको दिखाना नहीं है, मतलब आप चेक कर सकते हो कि हमारी वैल्यू सही है कि गलत है। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट तुम्हारी जो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी, एग्जैक्ट ग्राफ पे ये शो करेगा तुम्हें। तो यहाँ पर हमें ग्राफिकली शो करना था, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 1 और y की वैल्यू आ गई है 4, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे, बी पार्ट और वाला। 2 डिजिट नंबर is 6 times the sum of its digit. The number by form reversing digit is 9 less than the given number. हमें फाइंड करना है नंबर, वो कौन सा नंबर है, देखो 29 का बी पार्ट और वाला, ठीक है। तो 2 डिजिट है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर हमेशा कैसी होती है, 2 डिजिट का नंबर ऐसा होता है 2। अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिख सकता हूँ इसको ऐसे, कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 4, तो 20 को कैसे लिख सकता हूँ 10 इंटू में 2, ठीक है, प्लस में 4 लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर देखो जो मेरी इसको 10 लिखूंगा, इसको मान लेता हूँ x प्लस में y, तो ये 2 डिजिट की नंबर इसी से फॉर्म होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4, तभी तो बना मेरा 24। तो 2 डिजिट नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ 10x प्लस में y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है ये, देखो ध्यान से, 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, अपने डिजिट का ये क्या होता है 6 टाइम, ठीक है। तो मान लो जो 10x प्लस y है, ठीक है, और इसका अपना डिजिट क्या है x प्लस y, उसका ये कितना होता है 6 टाइम, मतलब 6 गुना इसका ये बड़ा होता है। देखो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ये रही, ठीक है, 2 डिजिट नंबर वो क्या था 6 टाइम, 6 टाइम किसका
सम ऑफ इट्स डिजिट, और तो इसका डिजिट क्या है 2x 4 2 एंड 4, यानी कि x और y, इसका सम ही का होगा ना, सम का 6 टाइम होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 10x प्लस में y 6x प्लस में 6y प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे माइनस का x, ये भी माइनस का y इक्वल में 0, तो कितना 4x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल में 0, ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा। सिंपली इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 y, मतलब जो 10 होगा, अब 10 किसके साथ हो जाएगा y के साथ, y प्लस में x। ठीक है, इक्वल में किसका हो जाएगा, देखो इज मतलब इक्वल 9। ठीक है, क्या हो जाएगा लेस देन गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या था हमारे पास, ये रहा गिवन नंबर। ठीक है, इससे कितना लेस हो जाएगा, इस जो गिवन नंबर है उससे 9 लेस हो जाएगा, मतलब 9 कम हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 10, यहाँ पर 10x प्लस में y माइनस में 9, अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y माइनस का x इक्वल में 0। तो ध्यान से देखो, इसमें से 10x में से एक x गया तो 9x, 10y में से एक y गया तो माइनस का 9y माइनस का 9। अब ये 9 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब 9 से इस 9 से ये पूरा 9 चले गया, मतलब 9 यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, उधर 9, इस 9 से ये 9 गया तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल में 1। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड। अब देखो मैं क्या करूं, मैं तो या तो x को सेम बना लूं या मैं y को सेम बना लूं, किसी को भी सेम बना लो। तो मान लेता हूं मैं किसको सेम बना रहा हूं, मैं मान लेता मैं y को सेम बना रहा हूं, तो क्या कर दूंगा इक्वेशन 2 में, है ना, इक्वेशन 2 या इसको मान लो एबव इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5x 5y इक्वल 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगी इक्वेशन 3। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करा 5 से, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को। देखो 5x माइनस में 5y इक्वल में 5, क्या करेंगे इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे इससे, 5y इक्वल में 0, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इधर सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो 4 में से 5 में से 4 गया तो 1x, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x क्या आ जाएगा हमारा इधर 5 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, अब y निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे y। तो देखो y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, पुट इन पुट x is equal to 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। देखो 4x की जगह मैंने 5 लिखा, माइनस का 5y इक्वल में 0, ये 20 हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल 0, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5 और 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसने हमसे क्या बोला था कि फाइंड दी नंबर फाइंड करने के लिए बता, नंबर क्या था हमारे पास 10x प्लस में y, तो x का 10 का 10, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये रहा 5,
ठीक है, 5 पुट कर दिया, प्लस में y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 4 आई है, ठीक है, 4 आया इधर, 4 5 धाम 50 इंटू में 4, इनको प्लस करेंगे 50 और 4 को प्लस करेंगे 54। तो गिवन नंबर जो हमारे पास नंबर आया वो कितना आ गया हमारे पास 54। तो जो हमारे पास नंबर आया वो कितना आ जाएगा 54, यही आंसर है। नंबर 30 देखेंगे, प्रूव दैट sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 1 sec x माइनस टेन एक्स इक्वल में sin x प्लस कॉस एक्स माइनस 1। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि साइन है कॉस है, इसको किसी में चेंज कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड में देखो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेक को चेंज कर सकता हूँ और टेन को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ हो सकता है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में 1 ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस में टेन एक्स इक्वल में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस 1। तो ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो ये साइड तो लेना ही नहीं है, ठीक है। सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स और टेन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो वही यही चेंज करने वाला हूँ। तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। सॉल्व करेंगे देखो, तो 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा कॉस एक्स। इधर क्या बचेगा, इधर मैं देखो इसको अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं इसको अलग मान लेता हूँ और इसको अलग मान लेता हूँ और ये पूरे का बड़ा वाला स्क्वायर। अब इस पूरी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो 1 माइनस में साइन एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस में कॉस एक्स और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल में यहाँ पर माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये हुआ। अब देखो 1 माइनस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, माइनस अंदर चले जाएगा तो ये माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स। अब देखो एक कॉस से लेके क्या बचा कॉस एक्स बचा माइनस का 1 प्लस में साइन एक्स। अब देखो मैं इसको हमें ऐसा प्रूफ करना था तो मैं इसको बस जस्ट अरेंज कर देता हूँ, साइन को पहले लिखता हूँ, साइन को पहले लिखा, फिर कॉस वाला आ जाएगा, प्लस का कॉस है तो प्लस का कॉस आ जाएगा, फिर माइनस का 1, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ इतना दे रखा है 5n स्क्वायर माइनस n, फाइंड दी एन टर्म्स फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है an फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें गिवन दे रखा है 31 क्वेश्चन नंबर, हमें दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स मतलब हमें दे रखा है Sn दे रखा है कितना 5n स्क्वायर माइनस n, हमें क्या निकालना है an निकालना है,
तो ए एन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, देखो ए एन जो आता है, ए एन होता क्या है, एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, हमें जस्ट एस एन माइनस वन चाहिए, तो एस एन माइनस वन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर n है ना, तो n की जगह क्या लिखेंगे, एस एन, सॉरी n की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस वन। तो यहाँ पर 5, n की जगह क्या लिखूंगा मैं, n माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ पर n है तो क्या लिखूंगा, n माइनस वन। तो सॉल्व करूंगा 5, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो n स्क्वायर प्लस में वन प्लस माइनस में 2ab, तो 2n माइनस का, इसको सॉल्व करूंगा, अंदर माइनस चले जाएगा, माइनस का n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। इसको सॉल्व करूंगा, और 5n स्क्वायर प्लस में 5, 5 दूनी 10n माइनस में n प्लस में वन। तो एस एन क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन, 5n स्क्वायर, ठीक है। और देखो क्या हो जाएगा इसमें, और क्या और हमारा हो जाएगा माइनस का 9n, और क्या 5 और 1 6, यह आ जाएगा। अब देखो ए एन निकालना है हमें, ए एन होता क्या है हमारे पास, ए एन था हमने ऊपर ही लिख रखा है, ये रहा, जस्ट एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, इनको एक साथ लिख देंगे। एस एन हमें दे रखा था 5n स्क्वायर माइनस में n, ठीक है। एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5n स्क्वायर, ये रहा, माइनस में 9n प्लस में 6, 5n स्क्वायर माइनस में 9 माइनस में 5n स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 9n माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 6, कुछ कट रहा है, माइनस का 5n स्क्वायर माइनस का 5n स्क्वायर कट जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या बचा हमारे पास, 9 और माइनस का 1 है ना, माइनस का 9 प्लस का 9s और माइनस का 1n, तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से एक n गया तो 1 बचेगा, और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के आगे प्लस का निशान, तो प्लस का 8n, और क्या बचा, माइनस का 6। यहाँ पर हमारा n था, n दे रखा है हमारे पास इतना, ये अंदर जाके माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, इधर हमारे पास, अच्छा ये देखो, माइनस का 10x माइनस का 10n माइनस का n कितना हो जाएगा, 11n, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट 9 की जगह क्या लिखेंगे, 11, तो 9 की जगह क्या हो जाएगा, 11, तो 11 में से एक n गया तो कितना आ जाएगा, 10n आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10n। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें ए एन पूछा था, तो ए एन क्या आ जाएगा, 10n माइनस में 6, यही पूछा था। अगर हमसे पूछता कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो ए 2 पे पूछता, ए 5 पूछता, तो ए 5 क्या हो जाता, 10 इंटू में n की जगह जस्ट 5 लिख देता, इंटू में 6, 50 माइनस में 6 कितना आ जाता, 54। पर इसने हमसे क्या पूछा है, नॉर्मली इसने हमसे पूछा है ए एन पूछा है, तो ए एन हमारे पास 10n माइनस में 6। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।